Hi friends, I am Sandeep and I am a digital marketing freelancer. Right, so today's webinar is related to digital marketing freelancing. So let's start this meeting. And before I start, I'll show you a article. From there, I'll start this meeting. तो चलते हैं मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन और वहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, वहाँ से मैं आपको क्लियर पिक्चर होगी कि फ्रीलांसिंग हमें क्यों करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको माइंड मैप और ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा और आज हम 15 टू 20 मिनट्स का हमारा ये वेबिनार है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और ये मीटिंग, ये जो ट्रेनिंग है, ये वन टू वन नहीं होगी, इसमें आप लोगों का भी इंटरेक्शन चाहिए होगा सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो बीच-बीच में आप लोग भी मुझे बताते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो फिर ये है एक बिज़नेस टुडे डॉट इन पे ये एक आर्टिकल है जो कि आज से 2 साल पहले ये आर्टिकल था। इसमें ये कहा गया है कि 23% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स जो हैं वो 60 लाख से ज़्यादा पर एनम अर्न करते हैं, मीन्स 5 लाख पर मंथ वो अर्न करते हैं। अगर इसका हम मीन देखते हैं, मीन्स एक मीडियम वो देखते हैं, तो करीबन ये 20 लाख पर पर्सन आता है। तो ये तो अभी 2018 की बात है। अगर आज की हम बात करें, तो कोरोना काल के बाद आप देखिए कि जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बढ़ा है और डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बढ़ा है, तो ये अर्निंग और बढ़ी होगी, घटी नहीं होगी, राइट? तो आप इससे समझ सकते होंगे कि फ्रीलांसिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है डिजिटल मार्केटर्स के लिए, राइट? और आप मुझसे क्यों ये ट्रेनिंग लें, तो उसके पीछे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये मैंने जो आज का टॉपिक रखा है वो इस वजह से रखा है क्योंकि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैंने स्टार्ट किया था अपने सेल्फ ब्लॉग से, जो कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ ऑनलाइन डॉट इन के नाम से मैंने एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और इसमें बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है? और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है इसी के नाम से, सब कुछ ऑनलाइन के नाम से। जो कि मैंने सेल्फ लर्निंग करते-करते सीखी थी। फिर मुझे पता चला कि यार सेल्फ लर्निंग करते-करते तो मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए जहाँ से मैं अच्छी खासी जो भी मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जहाँ से हम लर्न तो कर लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, राइट? और कोई डाउट्स होते हैं तो क्लियर नहीं होते। वहाँ पे ओवरव्यू आपको मिलता है, डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती है। ठीक है? तो ये मैंने किया था, स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे करीबन 14,000 सब्सक्राइबर हैं और वीडियोज़ पे भी व्यूज़ ठीक ही ठाक हैं। फिर धीरे-धीरे मैंने इसको फ्रीलांसिंग के रूप में लेके आया और आज मेरे पास 2 क्लाइंट हैं, जहाँ पे मैं पेड एड्स की सर्विसेज़ उनको देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझते हैं, डिजिटल फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो मैं आपको माइंड मैप जो है मेरा उस पे लेके चलता हूँ और मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डिजिटल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या-क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे आपको ये वर्क मिलेंगे और क्या आप उस सर्विसेज़ के लिए क्या आपको चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लिया है, व्हाई टू चूज़ डिजिटल फ्रीलांसिंग। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, बेनिफिट इसका ये है कि आप ही उसके बॉस होते हैं। आप अपने काम आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, कोई और आपके ऊपर बॉस नहीं होता है। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वो काम आप ले सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास, आप जब मर्ज़ी तब आप काम करें। हाँ, एक डेडलाइन होती है, अगर आपने किसी कस्टमर को डेडलाइन दिया तो आपको उसको मीट अप करना है। बट आप अपने हिसाब से रात में, दिन में जब मर्ज़ी तब आप उस काम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9 टू 5 वाली जॉब की तरह आपको टाइम नहीं देना है।
आज की डेट में जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड और काफ़ी रिस्की हैं वो जॉब्स, क्योंकि कभी भी जैसे इस तरीके के अगर और भी बीमारियां आती रहीं या कोई भी प्रॉब्लम हुई, राइट, तो अब आज की डेट में आपने 6 महीने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, कुछ लोग हैं जिनके पे कट हो गए हैं, ठीक है। तो जॉब्स जो पहले सोचा जाता था कि सिक्योर्ड है, वो अब सिक्योर नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में आप देखिए किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है और रिस्की भी है, क्योंकि आप एक ही अर्निंग आप करते हैं और कोई और अर्निंग आपकी है नहीं। लेकिन डिजिटल फ्रीलांसिंग में आप कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट नहीं होता, अगर एक प्रोजेक्ट आपके साथ चला भी गया तो बाकी 2 3 4 प्रोजेक्ट जो भी हैं, तो वहां से भी एक आपको इनकम आती रहेगी। तो आप एक प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सैलरी कट नहीं होती है। आप यहाँ पे नॉर्मली 5 to 10% एक सैलरी रेज होता है। यहाँ पे अगर आपके पास सपोज मैं कहूँ 3 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, जहाँ से आप 20,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, लाइक 60,000 आप अर्न कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आपने और ले लिया तो आपने एक साल में आपने करीबन करीबन 30% आप यहाँ पे हाइक आपने ले लिया। जितने प्रोजेक्ट आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। फ्री टू चूज वर्क है, राइट। आप डिसाइड करेंगे कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जो जिस स्किल में आप माहिर हैं वो काम आप चूज कर सकते हैं। एक एडिशनल सोर्स है, अगर आप सैलरी भी हैं तो आपके पास एक एडिशनल इनकम बनाने के लिए भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप डेली आप काम कर सकते हैं। आपके पास स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा के आप उस पर काम कर सकते हैं 2 से 3 घंटे, और एक एडिशनल इनकम यहाँ पे बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप घर से भी इस काम को कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी जो है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो किस किस एरिया में आपको काम मिल सकता है, किस किस एरिया में आप जा सकते हैं, राइट। तो मेजर डिजिटल फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है वो मिलती है वर्डप्रेस एंड वेबसाइट क्रिएशन। ये एक एरिया है जहाँ पे आज की डेट में सब लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको एक वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आप एक वर्डप्रेस थीम की नॉलेज लेके कैसे वर्डप्रेस को डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर वेबसाइट आप आज की डेट में बनाना चाहें तो आपको कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कोडिंग की नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। पहले कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत हुआ करती, जब से ये वर्डप्रेस आया है, आपको कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी से आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, एड बैनर्स बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रेडीमेड वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे जाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे एक कैनवा बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बैनर्स, इन्फोग्राफिक्स, और क्योंकि वहाँ पे टैबलेट्स हैं उनके थ्रू आप इजीली वहाँ पे ये सर्विसेज आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। किसी के लिए भी आप ईमेल कॉपियर बना सकते हैं या ब्लॉग के लिए आप आर्टिकल किसी के लिए लिख सकते हैं, और उसको इसके काफ़ी अच्छे मार्केट में, क्योंकि कंटेंट राइटर्स काफ़ी कम है तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। देन ट्रैफिक जनरेशन की बात करूँ तो एक एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं। तो एसईओ क्या होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनिक सर्च आपकी वेबसाइट का क्रिएट करता है। आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं वो वेबसाइट को, जिससे कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। तो ये काफ़ी इसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके किसी का ट्रैफिक आप लाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज भी आपको चाहिए, तो ये आपको सीखना पड़ेगा अगर नहीं जानते हैं तो। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं किसी के लिए भी, और पेड एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, गूगल और कोरा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पेड कैंपेन रन कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, और उनके लिए सेल्स ला सकते हैं। देन नेक्स्ट है लीड जनरेशन, क्योंकि किसी को भी प्रॉफिट होता है जब उसके पास
अगर उनके पास लीड नहीं है तो वो फिर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप किसी के लिए लीड मैग्नेट तैयार कर सकते हैं। लीड मैग्नेट बेसिकली क्या होते हैं, एक पीडीएफ ई बुक आप क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए आप कुछ फ्री ऑफर्स दे सकते हैं, जिससे कि आपके पास उनका लीड रेडी हो, उनके पास ईमेल आईडी वगैरह आप कैप्चर कर सकें। और फिर इस लीड जो भी आपने कैप्चर किया है इसके थ्रू आप उनको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको उनकी ईमेल मार्केटिंग को सेटअप करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम उनके पास ईमेल्स जाएं, जिससे कि वो आपके साथ कांटेक्ट में बने रहें। तो ये एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ही आप नए होते हैं, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें आप स्टार्टिंग में ही शुरू कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। वो क्या है कि आप कभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो एज अ ट्रेनर स्टार्ट ना करें, राइट? पहले आप सीखें, पहले आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करें, उसके बाद आप मेंटरिंग या ट्रेनर अगर बनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट? और आपने आते ही सिखाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें जाके क्या होती है कि आपका मार्केट में आपकी वैल्यू खराब करते हैं, तो ये काम आपको अभी नहीं करना है। नेक्स्ट जो है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको स्टार्ट में नहीं करनी है। पहले आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करें, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करें, जहाँ पे और फ्रीलांसर को आप अपने साथ जोड़ के एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि तुरंत यूट्यूब या आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे जाके सोशल मीडिया पे जाके और इन्फ्लुएंसर बनने लगते हैं। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही हो जाता है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो धीरे-धीरे आप इसको बिल्ड करें, क्योंकि आप जैसे ही आप इन्फ्लुएंसर का काम करना शुरू करेंगे, आपकी जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ है वो आपकी प्रॉपर नहीं चलती हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग बंद हो जाती है। और यहाँ पे एक फैन बनाने में आपको टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, यहाँ पे टाइम लगता है। तो फ्रीलांसिंग के साथ-साथ आप इसको कर सकते हैं, बट एज़ अ करियर आप सोशल मीडिया फ्रीलांसर को स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। देन ब्लॉगिंग, एक ब्लॉगिंग के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आपको उसके लिए ऑर्गेनिकली आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो थोड़ा-सा आपको टाइम देना होगा ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, राइट? क्योंकि आपको कंटेंट भी लिखने हैं, आपको वेबसाइट भी सेटअप करना है और आपका कम से कम 40-50 आर्टिकल आपके अच्छे वहाँ पे होने चाहिए, तभी आप गूगल की सर्च रैंकिंग में आएँगे। अभी स्टार्टिंग में आपने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया और 1-2 महीने बाद आप सोचोगे कि मेरे पास अर्निंग आए, तो वो नहीं हो सकता है, इसलिए डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये कुछ काम नहीं करने हैं, सो दैट आप लॉन्ग टर्म तक आप यहाँ पे अर्निंग कर पाएँगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, कि अच्छा आपने सब कुछ बता दिया, बट ये वर्क कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैं आपको कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप फ्रीलांसिंग वर्क ले सकते हैं। जैसे एक अपवर्क.com है, जहाँ पे आप जाके अ, फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बहुत सारे गिग्स हैं। मैं एक बार खोल के ही दिखा देता हूँ आपको अपवर्क। ये फ्रेंड, ये अपवर्क.com है, आप यहाँ पे देखें डिज़ाइन से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाते हैं। जैसे राइटिंग पे हम आते हैं, यहाँ पे देखिए फाइंड क्वालिटी फ्रीलांसर, तो लोग यहाँ पे फ्रीलांसर ढूँढते हैं। यहाँ पे देखिए बुक राइटिंग, सेल्स कॉपी राइटिंग, यहाँ पे $100 पर आवर, या इस तरीके से आप देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे लोग कंटेंट लिखवाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग मिल सकती है, राइट? तो यहाँ से आप जॉब ले सकते हैं। fiverr.com है, ये भी एक फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से लोग वर्क लेते हैं। यहाँ पे आपको एक गिग बनानी है और उसको थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करना होगा और अपने कस्टमर्स को आपको मेलर्स भी करने होंगे, राइट? देन freelancer.com है, यहाँ से भी आप अ, काम को उठा सकते हैं। देन आउटरीच टू बिज़नेस, आपको मेल के थ्रू भी अपने
जो क्लाइंट्स हैं उनको मेल करनी होगी, उनको बताना होगा कि आप क्या-क्या सर्विसेज देते हैं और आपको उनके पास पहुँचना होगा और अगर उनसे आपको रिप्लाई मिलता है, तो आप उनसे आगे मीटिंग्स वगैरह करके और उस डील को क्लोज़ कर सकते हैं। और आप फेसबुक पे भी जाके आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग वर्क देते हैं, तो वहाँ पे भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देन रेफरेंसेस के थ्रू भी आपको वर्क मिलते हैं। अगर आपकी डिजिटल मीडिया की डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग सर्किल है, ग्रुप बना रखा है, तो आपने एक ट्राइब बना रखा है, ट्राइब के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको रेफरेंसेस भी मिल जाते हैं क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक बहुत बड़ा प्लेस है। इसमें हर कोई मास्टर नहीं होता हर फील्ड में, राइट? कोई एसईओ का मास्टर है, कोई आपका ईमेल मार्केटिंग का मास्टर है, कोई कंटेंट राइटर का। तो आप उनको उनके पास लोग पूछते रहते हैं, तो आपको रेफरेंसेस के थ्रू भी यहाँ पे आपको वर्क मिल सकता है। तो आपको अपना सबसे पहले एक फील्ड डिसाइड करना है कि आप किस एरिया में आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना चाहते हैं और उस पे आपको अपनी पकड़ बनानी है और आपको काम करना है। आई होप अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। नाउ फ्रेंड मैं एक व्हाट टू चार्ज फॉर सर्विसेज, सर्विसेज के लिए आपको क्या चार्ज करना है, ये मैं आपको एक मेल के थ्रू सेंड करूंगा, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग स्क्रीन को। ये मैंने एक लिंक दिया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो दैट मैं आपको क्या चार्जेस हम लेते हैं अलग-अलग सर्विसेज के वो फॉर्म वो मैं एक आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ मैं जो भी ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, इसका माइंड मैप भी आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे ट्राइब में भी ऐड हो सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, उस पे आप ऐड हो सकते हैं और इस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, राइट? ये फ्रेंड अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग-अलग चार्जेस हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो जैसे ऑडियंस रिसर्च के लिए आप 10,000 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हैं वन टाइम या वंस इन अ 3 मंथ। वेबसाइट क्रिएशन के लिए आप 20,000 तक चार्ज कर सकते हैं, उसमें ये सर्विसेज आपको देनी होंगी। और कंटेंट क्रिएशन के लिए 2 से 5 रुपए आप चार्ज कर सकते हैं पर वर्ड। तो ये सारी सर्विसेज हैं, ये मैं आपको साथ पीडीएफ शेयर करूँगा, राइट फ्रेंड्स? तो उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड करनी होगी सो दैट मैं आपको ये शेयर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। सबको आप गुड नाइट बोल सकते हैं। गुड नाइट हर्षित।